या दुनिया दो रोज की मत करे आसो है। या दुनिया दो रोज की मत करे आसो है। गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख दे। गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख दे। सदगुरु राम रहस साहिब जी, जिन्होंने एक विशालकाय ग्रंथ लिखा है पंचग्रंथी, उसमें 5 पार्ट में वह ग्रंथ डिवाइड है, जिसमें एक कोश है मानुष विचार, उसकी एक साखी है। उन्होंने कहा है, जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार और गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। इसमें साहिब जी 5 बातें बताते हैं। वह कहते हैं कि यदि कोई ग्रस्त व्यक्ति गृहस्थी में रहकर अपने घर का कामकाज करते हुए भी अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहे, तो यह 5 बातें अपने जीवन में धारण कर ले। उसके अनुसार यदि अपना जीवन जिए तो निश्चित ही उसका यह मानव जीवन सुंदर बन जाएगा। वह क्या कहते हैं इसमें, जो मानुष गृह धर्म युत, जो मनुष्य गृहस्थ धर्म में रहकर गृहस्थी के नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीता है। और आगे क्या बोलते हैं, जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार। पहली बात क्या बोलते हैं, शील को धारण करो। और दूसरी चीज है विचार, अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाओ। गुरुमुख वाणी साधु संग, गुरुमुख वाणी का आदर करो, साधु संतों की संगत करो। और 5वीं और अंतिम बात कहते हैं, मन बच सेवा सार, मन से वचन से सेवा कीजिए। तो इन 5 बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहले वो कहते हैं कि शील को धारण करें। आज हम सबको यह मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी यदि हम मानवता पूर्ण जीवन ना जिए, मानव जीवन पाकर भी हमको जो करना चाहिए वह ना करें, तो यह मानव शरीर धारण करना हमारे लिए बेकार होगा। जैसे हर मनुष्य चाहता है कि सामने वाला हमको सम्मान दे, हमसे प्रेम पूर्वक मीठी वाणी बोले, हमारा आदर करे, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी हेल्प करे, हमारा सहयोग करे, और जहाँ भी जाएं लोग हमारा उठ के वहाँ सम्मान करें। लेकिन जब खुद के ऊपर यह बात आती है तो हर व्यक्ति पीछे हो जाता है और क्या करता है, सामने वालों से अपने लिए ये सब चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जो हम सामने वालों से अपेक्षा रखते हैं, पहले स्वयं वैसा जीवन जिए। हर मनुष्य को चाहिए कि जो अष्ट महासद्गुण हैं, उन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करें, जैसे दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, संयोग, परोपकार इत्यादि जो सद्गुण हैं, इन सभी सद्गुणों को धारण करें। क्योंकि यदि हम सद्गुण धारण नहीं किए तो यह मानव जीवन हमारा बेकार है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने भी कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा मासु न आवे काज, और हाड़ ना होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। कोई देखने में कितना सुंदर हो, उसकी अच्छी हेल्थ, हाइट, पर्सनालिटी सब एकदम टिप टॉप हो, लेकिन यदि उसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, उसकी कोई सद्गुण ना हो, तो कोई भी व्यक्ति उसको पूछेगा नहीं, ना ही उससे कोई बात करना पसंद करेगा। तो यदि हमें
अच्छी हेल्थ हाइट मिल गई है तो उसके लिए हम धन्यवाद दें, और जहाँ तक हो सके सबका भला सोचें और सबका सहयोग करें, क्योंकि जो सद्गुणी व्यक्ति होता है उसको सभी पसंद करते हैं। कहा भी है, सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही सील में आन। तो हमको क्या करना है? पहली बात, सील को धारण करना है, और जितने सद्गुण हमारे जीवन में नहीं हैं उन सद्गुणों को भी अपने जीवन में अपनाना है। अब दूसरी बात क्या कहते हैं कि विचार। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के पास ना खाने की कमी है, ना कपड़े पहनने की कमी है, ना आवास की कमी है, सब कुछ संपूर्ण है, लेकिन केवल एक चीज़ का अभाव, और वो क्या है? अच्छे विचार। अच्छे विचार ना होने के कारण आज हर इंसान दुखी है, क्योंकि जो नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, आज उन्हीं से हर व्यक्ति परेशान रहता है, हताश रहता है। उनसे पूछो कि आपके जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं? सब कुछ तो ठीक है साहिब जी, लेकिन हमारा जो मन है ना, उसमें हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। हम कोई भी काम करने का सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि उस काम को करने के पहले ही हमारे मन में यह आ जाता है कि वो काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम उस काम में फेल हो जाएं। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब मैं उस काम को कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वह काम मेरा सकुशल पूर्ण होगा, क्योंकि सोचना ही तो है, और उस सोच में हमारे पैसे भी नहीं लगते कि हमारे कोई पैसे लगें। और उस सोच को यदि हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कहीं कोई क्लास भी ज्वाइन नहीं करनी है कि हम कहीं कोचिंग सेंटर में जाएं और वहाँ हमको सिखाया जाए कि आप सकारात्मक सोचो। वो सकारात्मक सोच कहाँ से आएगी? जब हमारे अंदर अच्छे विचार होंगे, अच्छे साथी होंगे, अच्छे लोगों के हम सानिध्य में रहेंगे, तब हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। तो क्या करना है? हमको हमेशा अच्छा सोचना है। कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको अच्छा और बुरा बनाने वाली कौन है? हमारी सोच है। महान दार्शनिक हुए हैं शेक्सपियर, उनका एक कोटेशन है, उन्होंने कहा है, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट योर थिंग्स मेक्स इट सो। इसका अर्थ है कि ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा, बल्कि जो हमारी सोच है वही उसे अच्छा और बुरा बनाती है। तो हम अपनी सोच को अच्छा बनाएं। एक कहानी आप लोग सुने ही होंगे, एक कुम्हार, वह हमेशा क्या करता था कि चिलम बनाता था। उसको चिलम बनाते बनाते ख्याल आया कि मैं, अभी गर्मी का समय है और लोग सुराही का उपयोग करते हैं, मटके का उपयोग करते हैं, तो क्यों ना मैं इसको चिलम ना बनाकर सुराही बना दूं, एक मटका बना दूं। तो जब वह मिट्टी से मटका बन जाता है और मार्केट में बिकने के लिए जाता है, तो जो व्यक्ति उसको खरीदता है और जब घर ले जाकर उसमें पानी रखता है, उस पानी को पीता है, तो उस कुम्हार को धन्यवाद देता है और कहता है, धन्यवाद कुम्हार भैया, जो आपने ये मटका बनाया, आपने यह सुराही बनाई, क्योंकि आपने तो केवल इसको बना दिया, लेकिन जब भी मैं इसका पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझती है और मुझे शीतलता मिलती है। तो उस कुम्हार का तो केवल विचार बदला, लेकिन उस मिट्टी का तो पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे ही हम सबको चाहिए कि हम सब भी अपने जीवन में अच्छे विचारों को धारण करें। जो हमारे जीवन में गलत विचार चलते हैं, उन विचारों को दूर करें, क्योंकि यदि हम अच्छे विचार अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन के दुख दर्द दूर नहीं हो सकते। सदगुरु कबीर साहिब जी भी कहते हैं, करे हूँ विचार तो सब दुख जाई। तो हम अपने दोष दुर्गुणों पर विचार करें, एकांत में बैठें और सोचें कि कहाँ हमसे कमी हो जाती है,
कौन सी मिस्टेक हो जाती है जिस कारण से जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनसे हमारा मनमुटाव हो जाता है, हमको उनके सामने गिल्टी फील करनी पड़ती है, हमारी वहाँ इंसल्ट होती है। तो ये छोटी छोटी सी बातों पर यदि हम विचार करेंगे तो हमारा जीवन दिन ब दिन सुंदर बनता जाएगा, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं गलतियाँ होती ही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है यह गलतियों का पुतला है। लेकिन यदि गलती हम करते जाएं और उन गलती को हम सुधार ना करें तो यह हमारी महानता नहीं, मूर्खता कहलाएगी। तो हम सभी लोग सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग में आते भी हैं, तो हमको चाहिए कि जहाँ जो गलतियाँ जो कमियाँ हमारे जीवन में हो रही हैं उनको एक एक करके दूर करें। तीसरी बात क्या कहते हैं साहिब जी? गुरुमुख वाणी। हमको चाहिए कि हम गुरुमुख वाणी, आज हमारे साहिब जी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कौसम्बी से आए हुए बड़े साहिब जी, उन्होंने दीक्षा दी तो उन्होंने यही बताया है कि हम अपने गुरु के प्रति आजीवन समर्पित रहें। जो बातें वह हमें बताते हैं उन बातों को माने, उनके अनुसार अपने जीवन को जिए। और जहाँ हमको लगता है कि यहाँ अंधविश्वास है, आडंबर है, उन बातों को दूर करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा यह मानव जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। और यदि कोई गुरु हमारे पास आ जाएं, बड़ी बड़ी बातें करें और हमको अंधविश्वास में डालें और हम उनकी बातों को जी हुजूर करके मानते रहें तो इससे हमारा जीवन सुंदर नहीं बनेगा। तो तीसरी बात क्या है? गुरुमुख वाणी का आदर करें। और चौथी बात है साधु संगत। तो साधु संगत तो हमको कभी कभी मिलती है, जैसे यहाँ साल में एक बार कार्यक्रम होता है, एक बार होता है ना, तो ये तो 3 दिन का हुआ, लेकिन साल भर के लिए हमारे पास क्या है कि जिससे हम हमेशा अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे बातें हमारे जीवन में आए। तो उसके लिए आजकल क्या है? सोशल मीडिया, मोबाइल का ज़माना है। आज बूढ़े बूढ़े लोगों के पास मोबाइल है, तो उस मोबाइल में क्या करें, हम जो सत्संग वाले चैनल हैं उन चैनल को निकालें, उनको सुने। तो उससे क्या होगा कि घर बैठे हम अच्छी बातों को सुन सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? साहित्य, जो सदग्रंथ हैं, हमारे गुरुदेव जी जो सदग्रंथ लिख चुके हैं उनको अपने घर में रखिए और रोज़ नियम से उनका अध्ययन कीजिए। उससे आपको रोज़ एक नई एनर्जी मिलेगी। जैसे हमारा शरीर है तो इस शरीर को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। और वह भोजन हम कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं, कोई लोग 4 बार भी करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन इस शरीर के अंदर एक ऐसी चीज़ भी है जिसके कारण हम यह सब काम कर रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? बोलो। वो चीज़ है आत्मा। तो उस आत्मा की खुराक क्या है? सत्संग, सदग्रंथ, अच्छे लोगों का सानिध्य। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना है? अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना है। तो जहाँ आपको अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हों वहाँ जाएं, उनसे संपर्क करें और अच्छी वाणियों का रोज़ अध्ययन करें, एक नियम बनाएं। और 5वीं और अंतिम बात बताते हैं साहिब जी, मन वच सेवा सार। तो हमें यह मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन को पाकर हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा भाव रखें। यदि हमारे पास शरीर अच्छा नहीं है, हम हष्ट पुष्ट नहीं हैं, पहलवान नहीं हैं, तो हमको चाहिए कि हम मन से उनके लिए धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, अमुक व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो उसका वह काम पूर्ण हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। यदि हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारा मन अच्छा होगा। और जैसे किसी के पास धन है और यदि वह धन से संयोग करना चाहता है तो कहीं कोई दीन दुखी है, कहीं कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कहीं हमको लगता है कोई अमुक व्यक्ति या कोई बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, उसके घर में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
तो उस बच्चे को आप पढ़ने में सहयोग करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो धन है वह सही जगह जाएगा। तो यह भी एक आपकी बहुत बड़ी सेवा कहलाएगी। और मैंने बताया कि तन, यदि आप तन से सुडौल हैं, सक्षम हैं, आपके अंदर स्फूर्ति है, तो आप अपने शरीर से भी सेवा कर सकते हैं। तो यह जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को पाकर हम सभी को चाहिए कि इन 5 बातों को अपने जीवन में धारण करें। और इन बातों को जो भी व्यक्ति धारण कर लेगा, उसका यह मानव जीवन सुंदर और सुखी हो जाएगा। तो साहिब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई थी। आज्ञा पालनार्थ मैंने आप सभी के समक्ष सद्गुरु श्री राम रहस्य साहिब जी की साखी, जो मानुष ग्रह धर्मयोत राखे सील विचार, और गुरुमुख वाणी साधु संग मनवच सेवा सार, इस पर से कुछ देर अपने विचार रखें। आप लोग सभी इन बातों को अपने जीवन में धारण करें और अपने इस मानव जीवन को सुंदर बनाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब। मन सुख की खान, मन सुख की खान शब्द, सुख कहाँ मिलता है मनुष्य को, इसके बारे में इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गुरु उपमा क्या कीजिए पटतर नाही कोय, गुरु उपमा क्या कीजिए पटतर नाही कोय, पलक पलक कर बंदगी छिड़ छिड़ निरखु सोए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सुख की खान के बारे में बताने के अवसर, सुख का खान है हमारे मन अगर शांत है, प्रसन्न है, तब हमको कोई बाहर से दुखी नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकते? यदि हमारा मन अपने आप में संतुष्ट है किसी कार्य को करने के बाद, तब आपको कोई लाख कहे गलत है, फिर भी आप उसको स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जो मैंने किया है बिल्कुल सफाई से किया, ईमानदारी से किया, और जितना मुझसे बन सका उतना मैंने दम लगा के उस कार्य को किया। अब कैसा आपके नज़रों में आप उसको जानें। इसलिए बाहर से कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है। यदि हम अपने मन को आत्मनिर्भर बन के संभाल ले, आत्म बल हो आपके पास, तभी आपका मन बलिष्ठ हो सकता है। आपका अच्छा आचरण आपके मन को बलिष्ठ कर सकता है। अन्यथा आप हर वक्त किसी न किसी बात को अपने मन में ले करके दुखी, चिंतित, परेशान रह सकते हैं। इस पे आपका जोर नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने मन को अपने वशीभूत करके आप किसी की भी बात को अपने अंदर कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ पे जब ध्यान देंगे तो आपको बाहर से कोई दुखी नहीं कर सकता। अपने अपने मन पे थोड़ा थोड़ा जोर देना शुरू करें, देखना शुरू करें कि आपका मन कैसा है, किसके अधीन है, बाहर से दुखी हो रहा है या भीतर से दुखी हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति से दुखी हो रहा है या स्वयं के ही कर्मों से दुखी हो रहा है। कुछ हम ही अपना कर्म खराब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तब दुखी हो रहा है। तब सबसे पहले हम अपने मन को तरासेंगे कि आखिर हम अपने मन को कैसे समझा सकते, कैसे संभाल सकते हैं। हमारा मन है, हम पर पूरा वो नियंत्रण है अपने मन को अपने ढंग से जीना, बनाना अपने मन को। तब अपने अपने मन को हम लोग सही करने के लिए साधु संत के विचारों को ग्रहण कर अच्छी संगत में जाएं, अच्छे लोगों से मिलें। इसी से अपना मन अपने अधीन हो सकता है, अन्यथा और कोई चीज़ नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक छोटा सा भजन है साहिब जी के लिए। साधु संत बड़े ही कल्याण हम लोग का सोचते हैं, तब ये हमारे दरवाजे उपस्थित होते हैं। हम लोगों के बारे में सोच कर तब आते हैं। इनका कोई हमसे आकर्षण हुआ तब तो आज यहाँ पहुँच पाए, अन्यथा और कहीं ना जाते, यहाँ कहीं और जाते, यहाँ ना आते। लेकिन कभी का था इन लोग का प्रेम, तो आज उनके दर्शन, और बिल्कुल अचानक से, कोई पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी, आज इनका दर्शन हुआ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हुए साहिब बंदगी। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की, संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की, संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की, संत बड़े हितकारी हो करो
की नरक से लेत उबारी हो करो भक्ति गुरु की नरक से लेत उबारी हो करो भक्ति गुरु की। इसको आप अनुभव कर सकते हैं, हम क्या थे क्या हो गए, ये संत कृपा से है, अन्यथा पता नहीं किधर होते हम। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की। वाल्मीक नारद कुंभज ऋषि वाल्मीक नारद कुंभज ऋषि वाल्मीक नारद कुंभज ऋषि वाल्मीक नारद कुंभज भय मोक्ष अधिकारी हो करो भक्ति गुरु की। भय मोक्ष अधिकारी हो करो भक्ति गुरु की। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की। तन मन धन सब अर्पण गुरु को। तन मन धन करी अर्पण गुरु को। तन मन धन अर्पण करी गुरु को। तन मन धन अर्पण गुरु को। त्रिविध ताप दुख टारी हो करो भक्ति गुरु की। त्रिविध ताप दुख टारी हो करो भक्ति गुरु की। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की। नरक से लेत उबारी हो करो भक्ति गुरु की। नरक से लेत उबारी हो करो भक्ति गुरु की। तन धन प्रभुता के ही लेखे माही। तन मन धन प्रभुता के ही लेखे माही। नास मान जग सारी हो करो भक्ति गुरु की। नास मान जग सारी हो करो भक्ति गुरु की। धन प्रभुता के ही लेखे माही। धन प्रभुता के लेखे माही। नासवान जग सारी हो करो भक्ति गुरु की। नाशवान जग सारी हो करो भक्ति गुरु की। नरक से लेत उबारी हो करो भक्ति गुरु की। नरक से लेत उबारी हो करो भक्ति गुरु की। गुरु भक्ति कहे पार न पावे। गुरु महिमा कहे पार न पावे। गुरु महिमा कहे पार न पावे। गुरु महिमा कहे पार न पावे। क्षमा शक्ति मतिहारी हो करो भक्ति गुरु की। क्षमा शक्ति मतिहारी हो करो भक्ति गुरु की। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति गुरु की। संत बड़े हितकारी हो करो भक्ति
भक्ति क्यों रोके नरक से ले तो बारी हो करो भक्ति गुरु की नरक से लेते हो बारी हो करो भक्ति गुरु की। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सभी लोग क्रांति जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन और उस पर से कुछ विचार सुने कि एक गुरु ही हैं जो हमारे जीवन को तारने वाले हैं, हमारे जीवन के सारे दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। क्योंकि यदि आज हमें गुरु ना मिले होते तो हम लोग आज ऐसे ना बैठे होते। पता नहीं कौन सी दुकान पर बैठते, आस पड़ोस में माताओं के साथ बैठकर इसकी उसकी निंदा चुगली करते, अपनी बहू के साथ लड़ाई करते। होता है ना माताओं ऐसा? कितनी माताएं बहनें हैं, सास बहू हैं जो घर के काम करके या नहीं हो पाते घर के काम, छोटी छोटी सी कमियों को देखकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। खाएंगे पिएंगे उन्हीं के साथ, रहना उन्हीं के साथ है, लेकिन हर समय झगड़ा करते हैं। और वो झगड़ा क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ हम यदि मधुर व्यवहार करें, थोड़ा सह लें, थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा नम्र हो जाएं, तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सब हमारे जीवन में कहाँ से आ रहा है? संत गुरुजन के बताने से। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब किसके जीवन में काल आ जाए और उठाकर ले जाए। कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, और रहवे को अचरज है जात अचंभव कौन। हमारे इस शरीर में यह चेतन आत्मा निवास कर रही है, लेकिन ये कब तक रहेगी उसकी कोई डेट नहीं है। जैसे जन्मदिन रहता है तो एक डेट है, शादी है तो उसकी एक डेट है, कोई सामान खरीदे हैं तो उसका एक कार्ड है कि इस डेट में हम खरीदे हैं और इस डेट में ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन हमारी मृत्यु की कोई डेट है? कहीं लिख कर नहीं आई है कि इस दिन हमारी मौत हो जाएगी। तो इस मौत को हम याद रखकर और जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ यदि हम सुंदर व्यवहार करें तो हमारे जीवन में कभी भी कहीं भी किसी से भी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि यह जो मनुष्य है अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता और ना ही कुछ भी लेकर जाता है। केवल उसके सुंदर व्यवहार, सुंदर वाणी और उसके सद्गुण ही हैं जो मनुष्य को याद आते हैं और उसी से हम उसको याद करते हैं। कहा भी है मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुनावे काज, और हाड़ ना होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। तो हमारे सद्गुण हैं और इस सद्गुणों के कारण ही आज हम सभी लोग याद कर रहे हैं महान पुरुषों को। तो उन महान पुरुषों की गिनती में अपना नाम भी लाएं। और वो नाम कैसे आएगा? जब हम भी उनकी तरह महानता को प्राप्त करेंगे। तो ये जो धन है, संपत्ति है, घर महल अटारी, ये सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो हम सत्कर्म करके जाएंगे, पुण्य करेंगे, वही हमारे साथ जाएंगे। कहा भी है न रूप याद आता है न श्रृंगार याद आता है, न रूप याद आता है न श्रृंगार याद आता है, न धन याद आता है न धन का भंडार याद आता है। कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी इतनी गाड़ियां हैं आज खड़ी हैं, हमारे पास आ जाती तो काम आती। लेकिन क्या कह रहे हैं? न रूप याद आता है न श्रृंगार याद आता है, न धन याद आता है न धन का भंडार याद आता है। यदि आता है कुछ, यदि आता है कुछ तो मनुष्य का सुंदर स्वभाव याद आता है, उसका व्यवहार याद आता है कि देखो अमुक व्यक्ति यदि होता है आज इस संसार में तो हमारे ये जो काम बिगड़ रहे हैं ना, या कहीं हमें कोई परेशानी आ रही है, वो सुनता तो हमारी सलाह, हमारा हेल्प करने के लिए जरूर आता। तो हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें हम जो सत्संगी माताएं बहनें भाई यहाँ बैठे हैं कि यदि कहीं किसी का बुरा हो रहा है, हमको लगता है कि उसको हमारी आवश्यकता है, जरूरी नहीं कि वो हमसे हेल्प मांगे तभी। क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये मनुष्य शरीर दूसरों के काम आने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिंदा रहते हुए जितना हम दूसरों का भलाई करें, परोपकार करें, जितना सहयोग करें कर सकते हैं। मरने के बाद तो इसको जला देंगे और गाड़ देंगे। हम देखते हैं जो पशु है
गाय भैंस हैं, वो जिंदा रहते तक अपने गोबर से, उनके गौमूत्र से देखिए फिनाइल बन रही है, साबुन बन रहा है, आजकल दवाइयाँ बन रही हैं, और मरने के बाद भी उसकी हड्डी का, उसका चाम का कितना काम आता है। लेकिन मनुष्य का क्या काम आएगा? कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन तब भी अहंकार में फूला फूला फिरता है और सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, और इसी में उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आइए